विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर। सेकंडली क्या हो रहा है? विश्वास के द्वारा चिन्ह और चमत्कार करने के लिए बोला है क्या? प्रेम में नींव डालकर। विश्वास धन प्रेम, प्रेम में नींव डालकर। प्रेम में क्या डालकर? नींव डालकर। चाय में क्या डालता है? चीनी डालता है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है? प्रेम में अच्छा, एक मकान बनाने के लिए क्या डालना पड़ता है? नींव डालना है। मकान बनाना है तो उसको नींव डालना है। यदि आपको जिंदगी में प्रेम का मकान बनाना है तो प्रेम का नींव डालना है। तो प्रेम का भी नींव होता है। नींव जब डालेगा, नींव का अंदर से जड़ पकड़ता है। जड़ 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 प्रेम में नींव डाल करके, जड़ पकड़ करके, तो प्रेम का फाउंडेशन कितना स्ट्रांग होना। प्रेम 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 जो दुनिया बोल रहा है वो प्रेम नहीं, वो दुनिया का प्रेम है। ये यीशु मसीह का, परमेश्वर का प्रेम के विषय में बोल रहा है। दुनिया का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम में जमीन और आसमान का फर्क है। दुनिया का प्रेम किसी को बचाता नहीं है, उसका लिमिटेशन से सीमा होता है। परमेश्वर का प्रेम हमें अनंत जीवन देता है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम में वो हमें बुलाया है। दुनिया का प्रेम तो हमको धोखा दे दिया है, हम सबको पराजित कर देता है। दुनिया का प्रेम में हम चले जाने से 4 दिन के बाद धोखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम में धोखा होगा क्या? नहीं। परमेश्वर के प्रेम में कभी नहीं धोखा होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके नीचे पढ़ेंगे, देखिएगा, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और गहराई कितनी। हालेलुया। क्या क्या अभी पढ़ा है? कितना आई है? 4 आई है। हालेलुया। अब तो आपको समझ में प्रेम होता है कुछ है। कई बार हम लोग उसको महसूस किया है, आप अपने दिल में शायद महसूस किया करता होगा। यीशु का प्रेम आने से क्या होता है? शांति मिल जाए और कुछ नहीं मिला। यीशु को प्रेम आने से क्या होता है? महसूस होता है, हम लोगों को नहीं। यीशु का प्रेम आने से अंदर क्या हुआ? किसी को शांति मिला, किसी को महसूस कर रहा है, ठीक है, किसी को विश्वास मिला, और कोई एक बार और उसको जानने के लिए। वाह, उधर आएगा ना माला, जरूर हम बोलेगा प्रभु जी को डालने के लिए ऊपर। हालेलुया। और किसी को कुछ नहीं, ये सब दुनिया से भी मिल सकता है। यीशु का प्रेम आने से शांति नहीं मिलता है, क्षमा करने का शक्ति मिलता है। जिस व्यक्ति क्षमा करने का हेवनली पावर जिसका अंदर आ गया है, फॉरगिवनेस, क्षमा करने की जो पावर यदि आपके अंदर है, उसी से पहचान है कि यीशु का प्रेम आपके अंदर आ गया। हालेलुया। जब आप अपने शत्रुओं को प्रेम करना सीखता है, जब आप अपने शत्रुओं को क्षमा करना शुरू कर देता है, वो पहचान है यीशु मसीह का प्रेम आपका दिल में आ गया है। यीशु मसीह का प्रेम हमें क्षमा करने का शक्ति देता है। पवित्र आत्मा का फल बाय हार्ट करने से काम नहीं चलेगा, बी प्रैक्टिकल। हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल में सब जुड़ा हुआ है, इसलिए बोला कि कोई प्रेम, कोई ये ना।
प्रेम आने से शांति मिला। शांति जो शब्द है लोगों को कंफ्यूजन कर देता है। किसी ने बोले कि हम मैसेज किया है, बोले कि हम भी मैसेज किया है। अच्छा, हम दया करता है, हम भी दया करता है, भिख मांगा को देता है 50 पैसा। हम खाना बांटा, हम भी खाना बांटे देता है। इसको आप करने से वो भी करेगा, लेकिन यहां भी देता है। इसी से पहचानोगे कौन यीशु का है और कौन दुनिया का है। जो क्षमा आपका अंदर, जो हेवनली स्वर्गीय क्षमा आपका अंदर है, उसी से पहचानेगा आप यीशु का चेला है या नहीं है। समझ में आया? शांति बांधी तो सबके पास बोलेगा है, होता नहीं, हम जानता है होता नहीं, लेकिन वो दावा कर सकता है। आप उससे लड़ाई नहीं कर सकता है, लेकिन आपके अंदर जो कुछ ऐसा चीज है, कुछ ऐसा चीज है जो प्रकट होता है, आप जो यीशु के प्रेम से भरने के कारण आप अपने भाई को क्षमा करता है, उसी से मालूम हो जाता है आपके अंदर यीशु मसीह का प्रेम आ गया है। क्षमा से पहचानता है, बाइबल पढ़ने से नहीं। बाइबल पढ़ने वाला सब व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता है। जो अपने जीवन को यीशु को दिया है और पवित्र आत्मा से अपने जिंदगी को चेंज किया, वो ही केवल क्षमा करता। बाकी लोग बाइबल पढ़ते रहता है, समझता नहीं है, कभी स्वीकार भी नहीं करेगा, पढ़ते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ने से कोई क्षमा नहीं कर सकता है, क्षमा करने से क्षमा होता है। हालेलुया। नहीं तो बाइबल ही पढ़ते रहेगा। बुद्धि किसी को क्षमा नहीं देता है, आत्मा का निर्णय है क्षमा, आपका मन का डिसीजन है क्षमा। बुद्धि में क्षमा का कितना हो वचन बैठाट करके रखो, तुमसे क्या, तुमको क्या लाभ है? तुम जब प्रैक्टिकली मैदान में उतर करके गले लगाओगे तब क्षमा होता है।